हर हर महादेव। आदेश आदेश। मैं अवघड़ पीर योगी राजीव नाथ, गुरु नाम महंत योगी हरिनाथ महाराज, गाजियाबाद। उस दिन हमने आपको मार्कंडेय पुराण से पिता पुत्र संवाद, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन हमने आपको प्रसंग सुनाया था। आज उससे आगे जीव के जन्म का वृतांत तथा महारौरव आदि नरकों का वर्णन, ये प्रसंग आपके समक्ष सुना रहे हैं। पुत्र कहता है, पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है और नरक अथवा स्वर्ग में निकलकर आया हुआ जीव उसी रजवीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्यक्त होने पर वे दोनों बीज स्त्री और पुरुष दोनों के रजवीर्य स्थित हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल, बुद्ध, बुंद एवं मांसपिंड के रूप में परिणत होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार इस मांसपिंड से 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से उंगली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इस प्रकार उंगली आदि से नख आदि उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उग आते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री के गर्भ कोश भी बढ़ जाता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं, जिससे व्यथित होकर वह इधर उधर फिरता और निर्विध खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है कि अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूँगा कि फिर मुझे इस गर्भ के भीतर न आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्म में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात कालक्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें और 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलने पर असह पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल अवस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यंत्र की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में
पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और कभी नरक को प्राय भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव को घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पूर्ण क्षीण होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसे ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है और गर्भवास में तो भारी दुख होता है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल अवस्था और वृद्धावस्था भी दुख ही के दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या से बंधे हो रहने के कारण अत्यंत उत्साह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख होता है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान क्लेश होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भ अवस्था, जन्म, मृत्यु तथा नरक के क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्रकृत बंधनों में बंधकर घटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए, जिसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आँच से तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौए, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाय भैया, हाय तात आदि की रट लगाता हुआ करुण कुंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है। वहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आगच्छित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़कर लिपटते रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास से भी वहाँ बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्य उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु
शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा और रक्त गिरता है उसी को वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहाँ भी मनुष्य को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इस भिन्न एक निकृंत नामक नरक है जो सब नरक में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी उंगलियों में काल सूत्र लेकर उसी के द्वारा उसके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। इस प्रकार शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं किंतु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहाँ काटे जाते हैं और यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि वे सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब प्रतिष्ठित नामक नरक का वर्णन सुनिए। इसमें पड़े हुए जीवों को असहा दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे कुलाल चक्र होते हैं, साथ ही दूसरी और घटी यंत्र भी बने होते हैं जो पापी मनुष्यों को दुख पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं और हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विराम नहीं मिलता। इस प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्र में बांध दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बांधे होते हैं। वहाँ बंधे हुए मनुष्य उस यंत्र के साथ जब घूमते लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से आंसू झलकते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीवात्मा के लिए असहाय है। अब 80 पत्र वन नामक एवं नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन भूमि प्रज्वलित अग्नि के आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप कर देती हैं। इससे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है। उसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान हैं। उस वन में पड़े बलवान कुत्ते भूंकते रहते हैं जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और डाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर जो आग बिछी होती है उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वहाँ गए हुए पापी जीव हाय माता हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर करहाने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त 80 पत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा वहाँ जाते हैं। उनके वहाँ पहुँचने पर बड़े जोर उसकी हवा चलती है जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उससे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर जाते हैं और आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को
चाटती हुई सी जान पड़ती है। इस समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहाँ तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह 80 पवित्र नामक वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नरक नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। वहाँ चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं जो खूब तपे हुए होते हैं। उनमें कहीं तो प्रज्वलित अग्नि की आँच से खौलता हुआ तेल भरा रहता है और कहीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उसका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़े में डाल देते हैं और वहाँ पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियाँ चटक कर फूटने लगती हैं। भयानक गिद्ध उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहाँ से वे सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं और मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियाँ सब गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूत करच्छल से उलट पुलट खोलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंड नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार से बताई है। ये मार्कंडेय पुराण की मैंने आपको कथा सुनाई है और कल इससे आगे जनक यमदूत संवाद, भिन्न भिन्न पापों से भिन्न भिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन, ये कल चलेगा कि आप कौन से पाप करते हैं, उन पाप से आपको किस नरक की प्राप्ति होगी, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। आदेश आदेश। जय महाकाल।